हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनिट्रेबल नॉलेज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की। वो चाहे आप अपने बॉस के साथ बोलें, टीचर से बोलें, यूनिवर्सिटी में किसी के साथ आप यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू स्पीक पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंटली। देखिए जी, एवरीवन सेज कि भाई हमें इंग्लिश आती है, मुझे समझ में सारी आती है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आप बोलना भूल जाते हैं, ऐसा लगता है आप ब्लैंक हो गए हैं या आप गलत इंग्लिश बोल रहे होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, खासतौर पे जब आप अपने बॉस से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं या आप अपने किसी सीनियर से बात करते हैं। सो यू डोंट वांट टू साउंड रूड। ठीक है, ये भी बोलते हैं कि भाई हमें चाइल्डिश भी साउंड नहीं करना। यू जस्ट वांट टू साउंड प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंट। So in this video, I'll teach you daily use English sentences for talking to boss, giving excuses professionally and asking for help politely. Very simple, very practical. So let's start. अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, Sir, I want to say you something. I need leave. और ये भी बोलते मैंने सुना है, You are free. These are not wrong intentions, but English sounds unprofessional. अगर आप बेटर और पोलाइट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो जब आप चाहते हैं कि भाई हम कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, तो आप ये दो सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। पहला ये आप बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। दूसरा ये, डू यू हैव अ मोमेंट प्लीज। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू अपडेट यू अबाउट द प्रोजेक्ट। या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, मे आई टेक अ डे ऑफ टुमारो। यूं भी बोल सकते हैं, आई वॉज वंडरिंग इफ इट्स पॉसिबल टू लीव अर्ली टूडे। टिप हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि जब आप किसी भी सेंटेंस में मे आई, कुड आई वॉज वंडरिंग को यूज करते हो, उससे आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली बहुत ही पोलाइट लगने लग जाती है। सही है? अच्छा, एवरीवन नीड्स एक्सक्यूजेस समटाइम्स, बट टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अनप्रोफेशनल लोग पता है क्या बोलते हैं, आई एम बिजी, या फिर यूं भी बोलते हैं, आई कांट कम, आई हैड वर्क। इस तरह से नहीं बोलना है आपने। अगर आप प्रोफेशनल पोलाइट एक्सक्यूजेस देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लेट सबमिशन की बात करना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर द डिले, आई सबमिटेड बाय टुडे। ठीक है, अगर आपने लेट सबमिशन की बात करनी है तो आप ये भी बोल सकते हो, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई कुडंट कंप्लीट इट ऑन टाइम। सिंपल। अगर आप एब्सेंस की बात करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टूडे ड्यू टू अ फैमिली मैटर। ठीक है, आई वॉजंट फीलिंग वेल सो आई कुडंट अटेंड। अगर आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई जिसकी डेडलाइन थी और वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि हमेशा जब भी आप अपनी सेंटेंसेस में सॉरी, ड्यू टू और थैंक यू को यूज करते हैं तो आपके सेंटेंसेस बहुत ज्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि रूड साउंड करते हैं बट उनको रियलाइज ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूं उनको बोलते हुए सुना है जो कि डायरेक्ट और रूड लगता है। सही है, हेल्प मी, एक्सप्लेन दिस, सेंड मी द फाइल। बहुत ही रूड और ऐसा लग रहा है कोई बदतमीजी वाली जो है ना हमसे बात कर रहा है। सो यू हैव टू बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपने कोई चीज समझ नहीं आ रही है, समझनी है किसी से, और आप किसी से एक्सप्लेनेशन की बात करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, कुड यू हेल्प मी विद दिस। या फिर अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, आप यूं भी बोल सकते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस टास्क। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करनी है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज शेयर द फाइल विद मी। और यूं भी बोल सकते हैं, व्हेन यू हैव टाइम प्लीज सेंड मी द डिटेल्स और सेंड मी द फाइल, यूं भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैजिक वर्ड्स, प्लीज,
और कुड यू, वुड यू माइंड और एप्रिशिएट, ये मैजिक वर्ड्स हैं, आपके सेंटेंसेस बहुत जबरदस्त हो जाते हैं इनको यूज करने के बाद। याद रखिएगा, यू डोंट नीड एडवांस्ड इंग्लिश टू साउंड प्रोफेशनल। आपको पोलाइट वर्ड्स, काम टोन और सिंपल सेंटेंसेस की जरूरत है। प्रैक्टिस दीज लाइन्स डेली, और इनको अपने ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में या इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं वहां पे आप इनको यूज करें। बहुत ही स्लोली, बट आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल आपको खुद ही फील होने लगेगी, स्ट्रेसफुल नहीं लगेगी। लास्ट चीज, प्रोफेशनल इंग्लिश का मतलब हैवी वर्ड्स नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल और क्लियर बात करना होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखी है तो बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको ये टिप्स आप देना चाहें, चाहे वो अपने बॉस के सामने हेजिटेट होते हैं बात करते हुए, सीनियर्स के सामने, या फिर अपने टीचर्स से यूनिवर्सिटी में वो परेशानी का सामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।